ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। यह कहानी बहुत ही रोचक है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। ये कहानी है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग कर युगों की। एक समय की बात है, चारों युग यानी चारों भाई एक साथ बैठे हुए थे। तब आपस में चारों में वाद विवाद होने लगता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों एक साथ बैठे हुए विवादों में उलझने लगे। सबसे पहले सतयुग खाने लगा कि अरे मूर्ख, तुम सब मुझे छोटे हो, तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे। जब त्रेता युग ने यह बात सुनी तो खाने लगा कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो, तुम सब में सबसे बड़ा तो मैं हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तुम मुझे सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। तब तक द्वापर युग बोल उठा कि तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो, तुम सभी में श्रेष्ठ तो मैं हूँ, तुम्हारा श्रेष्ठ होने का तो प्रश्न ही नहीं उठाता। तब तक कलयुग खाने लगा कि तुम तीनों श्रेष्ठ बन रहे हो, परंतु हकीकत तो जानते ही नहीं, वास्तविकता में श्रेष्ठ तो मैं हूँ। इस तरह से चारों योग आपस में झगड़ना लगे। तब चारों युगों ने फैसला किया कि हम आपस में फैसला नहीं कर सकते कि हम में से कौन बड़ा है, कौन सर्वश्रेष्ठ है। इसका फैसला तो भगवान भोलेनाथ करेंगे। चलिए वहां चलते हैं। भोलेनाथ ही आदि और अनंत है। चलिए उन्हीं के पास कैलाश पर चलते हैं, वहीं हमें बताएंगे कि हम में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसका निर्णय स्वयं भगवान शंकर करेंगे, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। चारों युगों ने मिलकर योजना बनाई कि चलिए कैलाश पर चलते हैं। चारों युग कैलाश पर्वत चले जाते हैं। जब वह कैलाश पर्वत पर पहुंचने हैं तो द्वारपाल उन्हें रोक लेते हैं। द्वारपाल कहते हैं कि तुम चारों कौन हो और कहां जा रहे हो। तो चारों युग खाने लगे हैं, द्वारपाल हम भगवान शिवा से मिलन चाहते हैं, उन्हें हमारी आने की सूचना दीजिए। स्वयं नंदीश्वर महाराज भगवान शिवा के पास आए और भगवान शिवा से खाने लगे हैं, प्रभु है कैलाशपति, आपसे चारों युग मिलन चाहते हैं। भगवान शिवा कहते हैं कि जो उन्हें सम्मान सहित हमारे समक्ष ले आओ। भगवान नदी ईश्वर चारों युगों को लेकर पहुंच जाते हैं भगवान शिवा के पास। भगवान शिवा ने चारों को सम्मान सहित अपने दरबार में बैठाया। चारों लोग भगवान शिवा को प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिवा ने चारों युगों से कहा कि आप सभी का हमारे दरबार में, हमारे कैलाश पर स्वागत है। कहो तुम्हारे आने का क्या कारण है, तुम तो स्वयं ही कालचक्र हो, तुम तो स्वयं ही समय हो, फिर ऐसा क्या कारण है कि तुम्हें हमारे पास आना पड़ा। चारों युग कहते हैं कि है सृष्टि के रचयिता है भगवान शिवा। हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है और हम उसे विवाद का समाधान नहीं कर पाए, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। अब हम आपसे निवेदन करते हैं और गुहार करते हैं कि है भगवान, आप ही हमारा फैसला करें, आप हमारा न्याय करें और हमें बताएं कि हम चारों में सबसे बड़ा कौन है, हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान शिवा कहते हैं कि इसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपना अपना फैसला सुनेंगे। तब भगवान शिवा सतयुग से कहते हैं कि है सतयुग, तुम बताओ तुम कैसे बड़े हो, तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो कैसे, यह मुझे बताओ। तब भगवान शिवा से सदैव कहता है कि देखिए प्रभु, मेरी आयु सबसे ज्यादा है, मैं 17 लाख वर्ष का हूँ और अन्य युग हमसे तो बहुत छोटे हैं, इसीलिए मैं इन सभी से लंबी आयु का हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा खाने लगा कि है प्रभु, मैंने तो यही सुना है कि व्यक्ति कभी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति तो गुना से बड़ा होता है। भगवान शिवा ने कलयुग की दलील को माना और सतयुग से कहा कि सतयुग, तुम इस तरह तो बड़े नहीं हो सकते। सतयुग खाने लगा कि है प्रभु, मेरे युग में जो व्यक्ति हुए वह बड़े ही बलवान हुए, बड़े ही पराक्रमी हुए, वे पृथ्वी को उठा ले जाए ऐसे पराक्रमी और बलवान थे। और मेरे राजमा भगवान श्री हरि विष्णु ने वर्ल्ड अवतार लिए। देखिए प्रभु, नरसिंह अवतार मेरे ही कल में हुआ, वराह अवतार मेरे ही कल में हुआ, मत्स्य अवतार मेरे ही शासनकाल में हुआ। तब तक त्रेता युग बोल उठा, नहीं प्रभु, श्री हरि विष्णु के अवतार होने से सतयुग बड़े नहीं हो सकते हैं।
प्रभु अवतार तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मेरे कल में भी हुआ था, जिन्होंने संसार को मर्यादा का पाठ सिखाया। और अगर बलवान की बात करते हो, कुंभकर्ण जैसे योद्धा, राम रावण जैसे योद्धा मेरे शासनकाल में भी हुए हैं प्रभु। इस तरह से सतयुग बड़ा नहीं हो सकता, तो फिर इन सब में बड़ा तो मैं हूँ। जब यह बात द्वापर युग ने सनी तो द्वापर युग खाने लगे की है। प्रभु दोनों बड़े बन रहे हैं, परंतु यह दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं, देखिए। प्रभु आप जानते हैं कि जब मेरा शासनकाल आया तो मेरे कल में तो भगवान श्री कृष्णा जैसे अवतार पैदा हुए, जो कि कलाओं से संपूर्ण पर ब्रह्मा परमेश्वर थे, जिन्होंने विराट रूप दिखाए। वैसा विराट रूप तो साक्षात भगवान विष्णु भी नहीं दिखा सकते हैं। भगवान अगर योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे शासनकाल में बड़े बड़े योद्धकरण, एकलव्य, गुरुद्रोहण, जरासंध, भीष्म पितामह और अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव मेरे ही शासनकाल में हुए थे प्रभु। बलराम स्वयं मेरे ही शासनकाल में हुए थे। तो बताइए प्रभु कि मेरे शासनकाल में कौन सा योद्धा इनके योद्धाओं से कम था है। प्रभु इन सब में तो मैं बड़ा हूँ, तब तक मैं लेट हूँ। इनके शासनकाल में जो भी योद्धा हुए, जो भी अवतार हुए, उनमें कई कमजोरी पी गई थी। और जिनके शासनकाल में कमजोरी वाले मनुष्य हो, वो सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है। कलयुग खाने लगा कि नहीं। भगवान मेरा शासनकाल सबसे अच्छा है। मेरे युग में व्यक्ति के भोग विलास के लिए कई सुविधा हैं, अच्छे अच्छे और नई नई तकनीक से परिपूर्ण मेरा योग, मेरा शासनकाल सभी में सर्वश्रेष्ठ है। जब भगवान शिवा ने चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की वाणी सनी, चारों के उत्तर सुन, चारों की बहस सनी, तो भगवान शिवा अपने माँ में विचार करने लगे और सोने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए। पास में ही माता पार्वती बैठी थी। माता पार्वती कहती है कि है प्रभु, अगर आप ही इनका फैसला नहीं कर पे तो फिर इनका फैसला कौन करेगा। फिर तो चारों भाई आपस में ही मा जाएंगे है महादेव, इसीलिए आप ही इनका फैसला कीजिए। सभी देवता मिलकर भगवान शिवा से खाने लगे कि है भोलेनाथ, आप ही इनका फैसला करें, नहीं तो चारों युग अगर आपस में लड़ने लगे तो फिर क्या होगा। सृष्टि का कालचक्र रुका जाएगा, समय का प्रवाह रुक जाएगा। भोलेनाथ आप ही कुछ कीजिए। भगवान शिवा कहते हैं कि ठीक है, मैं समस्त गानों की बात मानता हूँ, मैं इन चारों युगों का फैसला करूंगा। भगवान शिवा ने चारों लोगों से कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षा लूंगा और जो परीक्षा में सफल हुआ वही सबसे बड़ा होगा। सतयुग बोल उठा की है भगवान, आप जो चाहे वह परीक्षा ले लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा तो मैं ही रहूंगा। कलयुग कहता है प्रभु, हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार है, आप तो परीक्षा लीजिए। चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिवा ने 100 टन वजन का एक लोहे का परसा लिया और कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रख दिया और उसे परसा के पास में ही एक चावल का ढेर लगा दिया। भगवान शिवा ने चारों युगों को बुलाया और कहा कि तुम चारों की परीक्षा अभी हो जाएगी। भगवान शिवा सतयुग से कहते हैं कि सतयुग मेरे 500 गण यहाँ बैठे हैं और इस पर्स में रखे हुए चावल को बनाना है, तो इन चावलों को तुम्हारे युग का व्यक्ति ही बनाएगी और मेरे यहाँ जितने गण है वह सब भजन करेंगे। भगवान शिवा कहते हैं कि सतायोग तुम तुम्हारे युग का व्यक्ति बुलाओ और उसे भजन बनाने के लिए भेज दो। हम सभी लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। जब भगवान शिवा की बात सतयुग ने सुनी तो एक बहुत बड़ा बलवान योद्धा सतयुग ने बुलाया और कहा कि जो बेटे इस परसा में चावल बना और बना कर के भगवान शिवा के इन सभी गानों को भजन करो। अपने महाराज का आदेश सुनकर के सतयुग का आदमी चला है और वहां आकर के देखा है कि उसे परसे का भर 100 टन से ऊपर है, हजारों माह से ऊपर का बर्स है। पर वह तो सतयुग के युग का व्यक्ति था, वह बड़ा ही बलवान था। उसने एक बहुत बड़ी भट्टी कोड़ी, भट्टी खोदने के बाद पेड़ों को तोड़ करके लाया और उसने अग्नि जाली। अग्नि जलन के बाद बरसे को एक हाथ से उठाया और उठा करके भट्टी पर रख दिया और चावल उठाया और परसा में डाल दिया, पानी डाल दिया और चावल बना दिया। जब बहुत विशाल परसा में चावल बन गए तो उसे व्यक्ति ने जो सतयुग का था समस्त गानों को बैठाया, पत्तल दिया और चावलों से भजन कर दिया। अपना कार्य पूरा करके भा अपने मलिक सती युग के पास आया और खाने लगा कि है प्रभु मैं जा रहा हूँ, अब मेरा कम हो गया है। भगवान विष्णु और अन्य लोग यह सब देख रहे थे। फिर भगवान शिवा त्रेता युग से कहते हैं कि हे त्रेता, तुम अपने युग के व्यक्ति को भेजो और यह बरसात जो रखा हुआ है
इसे मैं अपनी माया से हटा देता हूँ और इसी के समाज दूसरा परसा बना देता हूँ। अब तुम अपने युग के व्यक्ति से इस चावल को बनवाओ और मेरे 500 गानों को भजन करवाओ। त्रेता युग ने कहा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। त्रेता युग ने भी अपना एक महान योद्धा कुंभकर्ण जैसा बलवान प्रकट किया और उसको आदेश दिया कि जो तलहटी में नीचे हजारों टन का परसा रखा हुआ है, इसमें हजारों मंजू चावल रखा है, उसे बनाना है, पकाना है और जब चावल पाक करके तैयार हो जाए तो इन 500 गानों को खाना खिलाना था। त्रेता युग का व्यक्ति भी बड़ा ही बलवान था। वह उसे परसे के पास आया, पास में एक भट्टी कोड़ी और उसे परसे को दोनों हाथों से उठाकर के भट्टी पर रख दिया और ऊपर से रखना के बाद अग्नि जाली और अग्नि जलाकर उसमें चावल डाला, पानी डाला, चावल पाक करके तैयार हो गए। त्रेता युग के व्यक्ति ने जो भगवान शिवा के गण थे उन सबको खाना खिलाया और भजन करने के बाद सभी गाना वापस कैलाश पर्वत पे ले गए। भगवान शिवा ने फिर अपनी शक्ति से उसे परसे को हटा दिया। अब भगवान शिवा द्वापर युग से कहते हैं कि द्वापर ये दोनों युग अपनी अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब तुम्हारी बड़ी है। देखिए इतना ही बड़ा परसा उसे तलती में दिखाई दे रहा है और हजारों माँ चावल रखे हुए हैं और तुम्हें मेरे 1500 गानों को भजन करना है। द्वापर खाने लगा कि ठीक है प्रभु, आपकी जैसी इच्छा में पूरा पर्यटन करूंगा कि मेरे युग का जो व्यक्ति है आपके सभी गानों को खाना मिला कर सके। वहां पर द्वापर युग ने भी एक भीम जैसे अवतार वाला बड़ा ही ताकतवर बलवान व्यक्ति को बना करके खड़ा कर दिया और उसे कहा कि जाइए देखिए तलहटी में परसा रखा हुआ है, वहां रखे, बरसे में उसे चावल को बनाना है और बनाकर इन सभी गानों को भजन करना है। वह व्यक्ति कहता है कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। द्वापर युग का व्यक्ति चला जाता है। वह देखा है कि परसा आकर में बड़ा है, उठाने में ताकत लगानी पड़ेगी। उसने भट्टी कोड़ी और लड़कियों की व्यवस्था की और उसे परसे को दोनों हाथों से उठाया, क्योंकि उसे सतयुग और त्रेता युग के व्यक्ति से उठा सकते थे, लेकिन उसे बहुत ताकत लगानी पड़ी। पूरी ताकत लगाकर उसने उसे परसे को उठाया और उठाकर के जैसे तैसे खींचकर नीचे अग्नि जाली और उसमें चावल डाल दिए और जब चावल पाक गए तो भगवान शिवा के उन सभी गानों को भजन कराया। खाना खिलौने के बाद वह द्वापर युग का व्यक्ति अपने मालिक के पास आता है और कहता है कि प्रभु, मैंने अपना कम कर दिया। वहां पर द्वापर युग उससे बहुत खुश हुआ और कहा शाबाश, अब तुम जा सकते हो। अब भगवान शिवा कहते हैं कि है कलयुग अब तुम्हारी बड़ी है। जो परसा तुम देख रहे हो उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, हजारों टन। लेकिन जब तुम्हें परीक्षा देनी है तो मानने को तैयार नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुमने तो माना नहीं। तुम्हारे आदमी की आयु भी मंत्र 100 वर्ष है, जबकि अन्य लोगों की आयु बहुत अधिक होती है। सतयुग के मनुष्य की आयु लाख वर्ष होती थी, त्रेता युग में 10,000 वर्ष होती थी और द्वापर युग में 1000 वर्ष होती थी और एक कलयुग तुम्हारे शासन में मंत्र 100 वर्षीय और तुम्हारा आदमी भी छोटा है। जब भगवान शिवा की बातें कलयुग में सनी तो कलयुग कहता है कि प्रभु ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन पहले ही आप मुझे इस तरीके से हताश मत कीजिए। प्रभु, आप तो एक न्याय करते हैं, सबको मौका दिया जा रहा है, हम भी परीक्षा देकर देखेंगे, यदि हमसे नहीं हो पाया तब जाकर हम मानेंगे। भगवान शिवा कहते हैं ठीक है, तुम अपना आदमी बुला लो। फिर भगवान शिवा कहते हैं कि यह प्रसाद देख रहे हो हजारों ठंड का है, वहाँ चावल रखा है, यह हजारों किलोमीटर का परसा है और इसमें इतने सारे चावल रखे हुए हैं, तुम्हारा व्यक्ति क्या करेगा? कलयुग कहता है कि ठीक है प्रभु, आप मेरा तमाशा तो देखिए। तीनों युग हंसने लगे। भगवान शिवा भी उसकी बात को सुनकर अचंभित थे। भगवान शिवा सोच रहे थे कि क्या कलयुग का व्यक्ति इतने हजारों की लोटन के पर्स को उठा पाएगा। कलयुग ने बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया, बड़ा ही तीव्र व्यक्ति था, बहुत ज्यादा सोने वाला व्यक्ति था, सभी गुना से संपन्न व्यक्ति को कलयुग में पैदा किया और पैदा करके व्यक्ति से कहा कि बेटे, तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी है, परीक्षा का समय है, यदि तुम इसमें असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। वह व्यक्ति अपने महाराज से कहता है कि महाराज, आप इसे 1 वर्षा की बात करते हैं, ऐसे हजारों परसा हमारे सामने हो तो भी परेशानी नहीं है। जब उसे व्यक्ति की बात को तीनों लोगों ने सुना तो वह हंसने लगे, कह रहे थे कि छोटा सा व्यक्ति जिसकी लंबाई मंत्र 3 हाथ है, यह क्या करेगा, जबकि हमारे युगों के मनुष्यों की लंबाई तो
बहुत हुआ करती थी। यह बात बिल्कुल सच है। सतयुग के लोगों की लंबाई 21 हाथ और त्रेता युग के व्यक्ति की लंबाई 14 हाथ और द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई 7 हाथ थी और कलयुग के व्यक्ति की लंबाई लगभग 3 हाथ होती है। कलयुग कहता है कि आप बस देखते रहिए, मैंने लड़के को भेज दिया है। कलयुग का आदेश प्रकार के वह कलयुग का तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति उसे तलती में आया। तलहटी में आकर उसने देखा कि पर्स का वजन तो बड़ा ही विशाल है, मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा। तो उसे व्यक्ति ने दिमाग लगाया, उसे पर्स के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। परसा तो उसने हिलाया भी नहीं और उसके नीचे भट्टी खोदकर तैयार कर दी। लड़कियों की व्यवस्था करने में उसे तब थोड़ा सा भी समय नहीं लगा, क्योंकि लड़कियां वहीं राखी हुई थी। उसने उन लड़कियों को उठा लिया और उसे भट्टी में आज जल्दी बरसे में चावल डाला, पानी डाला और बस कुछ ही समय में चावल पकड़ के तैयार हो गए। वह कलयुग का व्यक्ति कितना दिमाग वाला था, उसने कुछ भी नहीं किया। पर्स के नीचे भट्टी कोड़ी और उसमें आज जल्दी चावल को डाल दिया और चावल में पानी डाला और चावल पक भी गया। जब चावल पक गए तो भगवान शिवा के गानों को एक कतर में बैठा दिया। उन गानों से कहा कि आप मेरा साथ दें और आप इस चावल को आपस में परोस दीजिए। भगवान शिवा के कर विशाल गण चलते हैं और उन चावलों को बाल्टियों में भर भर के सभी गानों को परोस दिया। तब कलयुग कहता है कि अब आप सब भजन कर सकते हैं। भगवान शिवा के सभी गण खुशी खुशी भजन करते हैं। कलयुग के मनुष्य ने उनकर शेष बच्चे गानों को भी भजन कराया। भजन करने के बाद उसे पर्स को साफ किया और परसा वहीं छोड़ दिया और उसका कम पूरा हो गया। वो अपने महाराज कलयुग के पास आया और आकर के कलयुग से कहा कि है प्रभु, मैंने आपका कम कर दिया है। कलयुग बहुत खुश था, खाने लगा, शाबाश, आपने मेरी लॉज रख ली, आपने मेरी परीक्षा पास कर ली। भगवान शिवा और तीनों युग देखकर भगवान शिवा, अब आप निर्णय कीजिए कि हम में से बड़ा कौन है। भगवान शिवा माँ में विचार करने लगे और सोच करके जवाब दिया। भगवान शिवा कहते हैं कि मैंने तुम चारों की परीक्षा अच्छी। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने अपनी ताकत लगे और ताकत लगाकर पर्स को उठाकर के अग्नि पे रख दिया और स्वयं ने ही मेरे सभी गानों को चावल परोसा। जब त्रेता युग की बड़ी आई तो उसे व्यक्ति ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। परसे को उठाया, भट्टी पर रखा, उसमें चावल डाला, पानी डाला और उसे पकाया और सबको खिलाया। और इसी तरीके से द्वापर युग के व्यक्ति ने भी किया। परंतु आपने देखा कि मंत्र 3 हाथ का व्यक्ति, इसकी बुद्धि देखिए कितना विशाल पैसा था, शायद उसे हिल भी नहीं सकता था। उसने उसे पर से मैं चावल बना लिया। मेरे इतने गण थे कि अगर वह बाल्टियों से परोस था तो वो शायद परेशान हो जाता। तो देखिए उसने उनमें से ही कर गण अपनी सहायता के लिए बुलाए और चारों गानों से भजन परोस आए और स्वयं बैठा रहा। यह तो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हुआ, यह तो बड़ा ही बुद्धिमान युग हुआ। भगवान शिवा कहते हैं कि कलयुग बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्तियों का युग होगा। इसमें मशीनों का आविष्कार होगा, बड़े बड़े दिमागधारी होंगे। भगवान शिवा कहते हैं कि तुम सब युग जैसा शासन करते आए हो, ठीक है, माना तुम्हारे युगों में मनुष्य धार्मिक हो, लेकिन तुम्हारे युग के व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था। उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। नहीं तो कुंभकर्ण, रावण, इनके जैसे महान योद्धा जिनको करने के लिए स्वयं भगवान अवतार ले लेकर आए और वे इतना मूर्ख थे, यह नहीं जान सके कि यह भगवान है, यह सृष्टि के रचनाकार हैं, और उनसे युद्ध किया और सभी के सभी मारे गए। कलयुग के व्यक्ति को देखो आप, वो कितना बुद्धिमान है और आगे आने वाले युगों में, आगे आने वाले कलयुग के राज में वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। तो भगवान शिवा ने फैसला किया कि तुम चारों में सबसे बड़ा कलयुग होगा। कलयुग मशीनों का युग होगा। काली का नाम है मशीन और युग माने समय। कलयुग मशीनों का समय होगा। इस समय बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होगा जो कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में नहीं हो पाएगा। भगवान शिवा की बातें सुनकर वह चारों युग भगवान शिवा की बात मान लेते हैं और चारों युग अपने अपने धमौन को और अपने अपने राज्यों को लौट जाते हैं। इस प्रकार भगवान शिवा ने चारों युगों का फैसला किया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।